ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं जी। ग्रुप्स क्या होते हैं और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो हमारे सामने पूरा टेबल नजर आ रहा है आपको, इसमें हमने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया जी कि हर दूसरा आने वाला एलिमेंट जो होगा पहले वाले से एटॉमिक नंबर में ज्यादा होगा, यानी कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिव ऑर्डर में हमने इसको अरेंज किया हुआ है। अब यहाँ पर ग्रुप्स क्या है जी, जो आपको टॉप टू बॉटम जाते हुए ये लाइंस नजर आ रही हैं जी, इसको हम कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स भी कहते हैं इसको जी। ऊपर से नीचे की तरफ जो कितारें आपको नजर आ रही हैं उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप्स। ठीक है। और ये टोटल कितनी तादाद में, इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये 18 की तादाद में, जो कि हमने इसको यहाँ पर लिखा भी 1 2 से लेकर 18 तक मेंशन किया हुआ है। लेकिन इसको फर्दर हम सब डिवाइड कर देते हैं कि इसमें ए और बी सब ग्रुप में। ठीक है। यहाँ पर हम डिवीजन इसकी कर देते हैं जी ए और बी के अंदर। ठीक। और इसको हम क्या कहते हैं, 8 यहाँ पर हमारे पास ए के सब ग्रुप्स होंगे, इसी तरह से बी के भी क्या होंगे, 8 होंगे। ये जो फर्स्ट और सेकंड आपको नजर आ रहा है ये भी हमारे पास क्या है जी, ए का है। इसी तरह से यहाँ पर 13 से लेकर ये जो 18 तक है इसको हम क्या कहते हैं जी, सब ग्रुप ए। ठीक है। तो ये ब्लू से हमने लिख दी है। इसके बाद यहाँ पर ऑरेंज से मैं मेंशन कर रही हूँ जी, ये हमारे पास जो है ये सब ग्रुप बी है, इन सबको हम बी कहते हैं। तो यहाँ पर भी हम ब्लू से जो हमने मेंशन किया था उसको लिख देते हैं जी, ये हमारे पास सब ग्रुप ए है। इसी तरह से ये वाला सारा का सारा सब ग्रुप ए है। ठीक। अच्छा, अब ये अगर 8 और 8 को हम इक्वल करते हैं तो ये क्या बनता है जी, हमारे पास तो 16 टोटल ग्रुप्स बनने चाहिए, लेकिन जबकि यहाँ पर टोटल ग्रुप्स कितने, 18 है। तो होता क्या है, ये जो 8 9 और 10 है इसको हम एक ही सब ग्रुप में रखते हैं, इसका नाम हम रखते हैं जी 8 बी। ठीक है। तो इन तीनों ग्रुप्स का एक ही सब ग्रुप बनता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं टोटल तादाद में ये कितने बन रहे हैं, हमारे पास 18 है। और अच्छा, इसकी वजह क्या है कि इनको हम तीनों को, इन तीनों ग्रुप्स को 8 9 और 10 ग्रुप को एक ही सब ग्रुप में रख रहे हैं जी, इनकी खसूसियात एक जैसी हैं। इन सब को हम केमिकल रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। क्यों? कैटलिस्ट क्या होता है जी, केमिकल रिएक्शन जो कि दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ चीजों को मिलाने से एक मुख्तलिफ चीज बनती है। तो अगर वो 3 घंटे में बन रही थी, उसको अगर हमने 1 घंटे में, यानी कि स्पीड अप करना हो, उस केमिकल रिएक्शन को बहुत जल्दी करवाना हो, तो हम क्या ऐड कर देते हैं जो उसके अंदर, कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं। तो कैटलिस्ट की ये बात होती है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन को, उसकी स्पीड को या उसकी जो रफ्तार होती है वो उसको इंक्रीज कर देता है। अब यहाँ पर ये तो हमने देख लिया कि ग्रुप्स के हवाले से कि ये जो हमने इसकी सिंपल नंबरिंग की हुई है। इसके अलावा एक और तरीके से अगर हम प्रोडक्ट टेबल को देखें तो ये हमारे पास जो 1 और 2 बन रहा है जी, इसको हम कहते हैं जी एस ब्लॉक। ये दोनों के दोनों ग्रुप जो हमारे पास हैं इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। और जी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद सारे के सारे एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है वो इस तरह से हम देखते हैं कि वो उसका आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा होता है जी, एस सब शेल में आ रहा होता है। तो यहाँ पर हमने लिथियम की ये देख ली कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम कहते हैं जी, यहाँ पर हमें नजर आ रही है 1s2 और इसी तरह से 2s1। तो s में इसका इलेक्ट्रॉन जो है आखिरी वाला लाई कर रहा है। इसी तरह से ये जो बेरिलियम मैग्नीशियम और ये जो सेकेंड आपको नजर आ रहा है जी ग्रुप, इसके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जब हम देखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो इसके अंदर मौजूद होंगे आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में होगा जी, एस सब शेल में होगा। जबकि ये हमारे पास जो है, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ 13 से लेकर 18 तक जी, इसको हम कहते हैं जी, यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, पी ब्लॉक। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर लिख दिया जी पी ब्लॉक। क्यों कहते हैं हम इसको पी ब्लॉक, क्योंकि इसके जब एटम्स की हम देखते हैं सारे की सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, इलेक्ट्रॉन किस तरह से लाई कर रहे हैं और किस किस ऑर्बिट में मौजूद है जी, तो उसको हम देखते हैं। तो वो पी आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आ रहा होता है जी, पी सब शेल में लाई कर रहा होता है। जिस तरह से हम अगर क्लोरीन की यहाँ पर मेंशन करना चाहें तो हम इस तरह से उसकी देख सकते हैं जी, ये आ गई हमारे पास क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने ऊपर करके लिख दिए, रख दिए। और 1s2 यहाँ पर है जी, इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले वाले में, फिर 2s2 आ जाएगा, फिर 2p6 आ जाता है, और फिर 3s2, और फिर आखिरी में 3p5। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन किस में लाई कर रहा है जी, पी में लाई कर रहा है। इसलिए इस सारे ब्लॉक को हम क्या कहते हैं जी, पी ब्लॉक कहते हैं। इसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स एक्सेप्ट हीलियम के, हीलियम को निकाल के बाकी सारे के सारे यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन इसी तरह से है, जिस तरह कि आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो आखिरी शेल को हम देखेंगे तो वो पी सब शेल में उसके इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होंगे। इसके बाद यहाँ दरमियान में अगर हम देखें तो ये क्या है जी, ये 3 से लेकर जो 12 तक आपको ग्रुप नजर आ रहे हैं इसको हम कहते हैं जी
यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, ये डी ब्लॉक है। ठीक है, तो डी ब्लॉक के लिए भी हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी। हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ जाता है हमारे पास डी ब्लॉक के हवाले से। मैग्नीज की अगर हम देखना चाहें, मैग्नीज कहाँ मौजूद है जी, उसका एटॉमिक नंबर 25 है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। और ये आगे जी उसकी कॉन्फ़िगरेशन, जबकि उसका अगर हम देखें, ये है जी मैग्नीज हमारे पास 25। अगर हम यहाँ से गिनना भी चाहें तो ये कितना बनेगा जी, एटॉमिक नंबर 2, 2, 4, 6, 10, और इस तरह से 12 और 6, 18 और 20, और ये 5 हम ऐड करेंगे तो 25। तो यहाँ से हमें पता चल गया जी मैग्नीज की ये कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि इसका आखिरी वाला शेल, सॉरी इसको हम थोड़ा सा इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसका आखिरी वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में लाई कर रहा है जी, हमारे पास डी में लाई कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं सीधा बना देती हूँ जी, ताकि ये 5 भी हमें नजर आता रहे। D5 यहाँ पर शो कर रहा है, ये हमारे पास किसकी है जी, मैग्नीज की। यहाँ पर चले मैं मेंशन कर देती हूँ, मैग्नीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। इसी तरह से ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है, ये क्या है जी, लेंथेनम के बाद ये 78 यहाँ पर आपको, सॉरी 57 के बाद यहाँ पर एक सीरीज नजर आ रही है 58 से ऑनवर्ड। इसको हम क्या कहते हैं जी, लेंथेनाइड सीरीज। प्रॉब्लम्स हो गई थी यहाँ पर स्पेस की, इसकी वजह से हमने इनको सेपरेट रखा है। इसी तरह से एक्टिनम के बाद ये वाली सीरीज आपको नजर आ रही है जी, इसको हम कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज। इन दोनों को हम कौन सा कहते हैं जी, ब्लॉक है हमारे पास। इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग डाउन करती हूँ जी, और यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको मेंशन करते हैं जी, ये हमारे पास है एफ ब्लॉक। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, ये सारा का सारा हमारे पास एफ ब्लॉक है। क्यों एफ ब्लॉक है, क्योंकि इसकी भी इन बाकियों की तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम देखेंगे तो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सब शेल में लाई कर रहा होगा जी, जिस तरह यहाँ पर एस में लाई कर रहा था, एस सब शेल को हमने कहा था, पी में लाई कर रहा था, यहाँ पर डी में लाई कर रहा था। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि जी इसकी कॉन्फ़िगरेशन को जब हम देखेंगे तो वो उसकी आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन एफ में आएगा, एफ सब शेल में मौजूद होगा। इसके अलावा अगर हम ये बात करेंगे, ये 1 और 2 जो है ये हमें क्या शो करती है जी, ये हमारे पास दोनों, यानी कि एस ब्लॉक को अगर हम एज अ होल कहें तो ये हमारे पास मेटल्स हैं, बड़ी हार्ड होती हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, अपने अंदर से करंट को और हीट को पास होने देती हैं जी। यहाँ पर ये पिंक कलर में और ये जो ग्रीन में और ये जो व्हाइट में आपको नजर आ रही है जी, इन सबको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नॉन मेटल्स। यूजुअली ये गैस फॉर्म में होती हैं जी। ठीक है, और अगर सॉलिड फॉर्म में, जैसे कार्बन अगर मौजूद भी है सॉलिड फॉर्म में, तो क्या होती है जी, इनकी सरफेस शाइनी नहीं होती है। अमूमन ये करंट और हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देती। ये जिग जैग जो आपको सीढ़ी सी नजर आ रही है जी, यूं करके ये पाथवे जो आपको नजर आ रहा है जी, ये येलो के ऊपर ऊपर जो पड़ी हुई है, उनको हम क्या कहते हैं जी, मेटलॉइड। ठीक है, ये बोरॉन, सिलिकॉन, एस्टेटीन और टिलूरियम, ये हमारे पास क्या है जी, मेटलॉइड है। यानी कि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो किसकी तरह होती हैं, मेटल्स की तरह होती हैं, और कुछ जो है वो नॉन मेटल्स की तरह होती हैं, तो इनको हम मेटलॉइड कहते हैं। जबकि ये दरमियान में और ये जो नीचे हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और ये जो ग्रीन में हमें नजर आ रही है जी, इनको हम हेलोजेंस भी कहते हैं। हेलोजन फैमिली भी लिखा जाता है अमूमन इनको, लेकिन हम इस ग्रुप को देख रहे हैं तो ग्रुप पूरा का पूरा इसको हम क्या कहते हैं, हेलोजेंस। और ये जो आपको व्हाइट कलर की नजर आ रही है पूरा 18 वाला ग्रुप जी, इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। क्यों कहते हैं जी, ये किसी के साथ हवा में मौजूद होती हैं लेकिन किसी के साथ फर्दर रिएक्ट नहीं करती। इनकी जो शेल होते हैं आउटर मोस्ट, वो कंप्लीट होते हैं, या तो उनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, या फिर ऑक्टेट उनका कंप्लीट होता है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन उनमें मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उनको किसी और के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं आती। तो ग्रुप्स हमने देख लिए जी, 18 की तादाद में, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जो आपको रोज नजर आ रही है, सॉरी कॉलम्स नजर आ रहे हैं आपको, इसको हम क्या कहते हैं जी, ग्रुप्स। और इसको हमने सब डिवाइड कर दिया जी ए और सब ग्रुप बी के अंदर, तो इसको हम कहते हैं जी, हमारे पास क्या है, ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।